हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा विषय है वो है ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट, जिसको हिंदी के अंदर हम कहते हैं मानव संसाधन प्रबंध। तो इसके अंदर आज हम समझेंगे मानव संसाधन प्रबंध की प्रकृति तथा कार्यक्षेत्र। अगर आपको मेरा ये प्रयास सही लगता है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए और उसके साथ ही मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रकृति तथा क्षेत्र समझाने से पहले ये मेरी ऐप है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो, एडिसम ऐप, जिसको गूगल प्ले स्टोर से बड़ी आसानी के साथ आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं शेयर करूंगी। ये जो ऐप है दैट इज रेलेवेंट फॉर कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स। काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का अवेलेबल है और काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फ्री मॉक टेस्ट एंड सब्जेक्टिव टेस्ट अवेलेबल हैं और काफी सारे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मानव संसाधन प्रबंध होता क्या चीज है। कोई भी जो संगठन है, कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो होते हैं मानव होते हैं। क्योंकि मानव वहां पे क्या है, पर संपत्ति है, लागत नहीं है। मानव संसाधन प्रबंधन के मानवीय दृष्टिकोण पर केंद्रित है। तो वहां पे सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण मानव है। संगठन के अगर हमने उद्देश्यों को प्रभावपूर्ण ढंग से प्राप्त करना है तो उसके अंदर व्यक्तियों का महत्वपूर्ण संसाधन समझना बहुत ही जरूरी है कि वो एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है जो कि ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर लेके जा सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस है उसके अंदर उनका योगदान बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संगठन जो है, जब तक उनके पास सही मानव संसाधन नहीं होते, वो विकास और तरक्की नहीं कर सकती। तो उसी के साथ ही क्या है कि मानव को हमने एक महत्वपूर्ण संसाधन समझना है और उनके विकास का भी ध्यान रखना है। और उसी तरह इस बात पे बल दिया जाता है कि संगठन के अंदर जो लोग काम करते हैं वो संगठन के एसेट हैं, ना कि उसकी लागत है। क्योंकि किसी भी संगठन को ऊपर लेके जाना वो मानव संसाधन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पास किस तरह के मानव संसाधन है। मानव संसाधन प्रबंधन का अर्थ है व्यक्ति संसाधन। और यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे पास लोग काम करते हैं, उनका हमने सर्वोत्तम उपयोग करना। कि हमने ये देखना है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी व्यक्ति हम रखते हैं, उसका हमने सही उपयोग करना है, उसको राइट जॉब फॉर द राइट पर्पस फॉर द राइट डिपार्टमेंट हमने उसको प्रोवाइड करनी है, ताकि जो भी हमारे पास लोग काम करते हैं, उनका सही जो है प्रयोग किया जा सके। टीवी राव की जो डेफिनेशन है, ये जो मानवीय संसाधन प्रबंध के आवश्यक तत्व जो है इस तरह के हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने कर्मचारी को इस तरह का वातावरण देना है कि वो अपने कार्य का आनंद ले सके। कर्मचारियों में अपनी काम की उपलब्धियों की भावना होनी चाहिए। जो कार्यस्थल है उसके प्रति अपनापन होना चाहिए। और कर्मचारियों का बेसिकली क्या है कि उनको एक जो भी कर्मचारी काम करते हैं, उनको एक समान हमने बिहेव करना है और उनके योगदान को हमने मूल्य देना है। और उसी तरह क्या है कि कोशिश करनी है कि जो हमारे कर्मचारी हैं, वो संगठनात्मक कार्यों के लिए अपनी तरफ से क्या है कि प्रोत्साहित होके योगदान दें। कैरी टेस्टर ने इसको इस तरह से डिफाइन किया है, परिभाषित किया है। मानव संगठन का मतलब है उन मानव संसाधन पहलू से संबंधित नीतियां, कि जो मानव, जो हमने जो संगठन के अंदर लोग काम करते हैं, उनसे जो संबंधित नीतियां हैं उनको सही ढंग से लागू करना। और इसका जो प्रबंध है, जैसे हम रिक्रूटमेंट करते हैं, भर्ती करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, उनको रेम्युनरेशन देते हैं, किस तरह से हम उनको पुरस्कृत करते हैं, किस तरह से हम उनकी समीक्षा करते हैं, वो सब कुछ इसके अंदर शामिल है। तो ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट रेफर टू द पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस one need to carry out the people or human source aspect of the management position, including recruiting, screening, training, rewarding, and appraising. उसी तरह ही फिलिपो ने डिफाइन किया है कि जब हम मानव संसाधन प्रबंधन का मतलब है मानवीय संसाधनों की उपलब्धता, उनका विकास करना,
उनकी जो है किस तरह से हम उनको कॉम्पेंसेट करते हैं, किस तरह से उनको हम ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ एकीकरण करते हैं। और उसी तरह क्या होता है कि जब वो हमारे को छोड़ के जाते हैं, तो जो सेपरेशन है, उसको हम किस तरह से ये सारी चीज़ों को हम किस तरह से इसका नियोजन करते हैं, किस तरह से हम उनको निर्देशन देते हैं, किस तरह से हम नियंत्रण करते हैं। और इसके अंदर हम ये भी देखते हैं कि जो व्यक्ति हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन में काम करते हैं, उनके उद्देश्य भी प्राप्त होने चाहिए, संगठन के उद्देश्य भी प्राप्त होने चाहिए तथा सामाजिक उद्देश्य भी प्राप्त होने चाहिए। Human source or personnel management may be defined as planning, organizing, directing, and controlling of the procurement, development, compensation, integration, maintenance, and separation of human sources to the end individual, organization, and societal objective they are accomplished. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ह्यूमन सोर्स की हम बात करते हैं कि किस तरह से हमने जो है उनको प्राप्त करना है, किस तरह से हमने उनको विकास करना है, किस तरह से उनको हमने कॉम्पेंसेट करना है, किस तरह से हमने उनको ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ जोड़ना है, किस तरह से हमने उनको मेंटेन करना है, अगर वो डिसाइड करते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन को छोड़ के जाना है, तो वो सारी पॉलिसी जो है, इन सारी चीज़ों के साथ जो है जुड़ी हुई है। और उसके अंदर ये भी देखा जाता है कि जो व्यक्ति हमारे ऑर्गेनाइज़ेशन में काम करते हैं, उनके व्यक्तिगत उद्देश्य भी प्राप्त होने चाहिए, संगठन के उद्देश्य भी प्राप्त होने चाहिए और सामाजिक जो उद्देश्य होते हैं, वो भी प्राप्त होने चाहिए। अब हम देखते हैं कि मानव संसाधन प्रबंधन की प्रकृति क्या है, उसकी नेचर क्या है। देखो, अगर हम बात करते हैं तो जो मानव संसाधन की जो प्रकृति है, यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है। इसका मतलब है कि कोई प्रकार का संगठन हो, चाहे वो प्राइवेट है, चाहे वो पब्लिक है, चाहे वो सरकारी है, चाहे वो प्रॉफिट कमाना उसका उद्देश्य है, व्यावसायिक है, चाहे वो शिक्षा का संगठन है, चाहे वो हॉस्पिटल है, चाहे वो एंटरटेनमेंट मनोरंजन संगठन है, चाहे वो सामाजिक संगठन है, हर जगह पे इसका जो मानव संसाधन को किस तरह से हमने प्रबंध करना है, उसके जो प्रैक्टिसेज़ हैं, पॉलिसीज़ हैं, ये सब जगह पे एप्लीकेबल होती हैं। और ये हर लेवल पे, चाहे वो टॉप लेवल है, चाहे वो मिडल लेवल है, चाहे वो लो लेवल है। तो मानव संसाधन की जो प्रकृति है, वो यूनिवर्सल है, हर जगह पे, हर तरह की ऑर्गेनाइज़ेशन, हर लेवल पे एप्लीकेबल है। सेकंड थिंग जो है, प्रबंध जो है अनुशासन का हिस्सा है, पार्ट ऑफ मैनेजमेंट डिसिप्लिन। देखो, जो एचआरएम है, ये एक स्वतंत्र विषय नहीं है, ये प्रबंध का एक कार्यक्रम क्षेत्र है। इसके अंदर क्या होता है कि हम किस तरह से जो लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उनको हम किस तरह से मैनेज करते हैं। यहाँ पे जो मैनेजमेंट है, उसके अंदर हम जो ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो ये व्यक्ति के ऊपर केंद्रित है कि हम व्यक्तियों के साथ किस तरह से उनको डेवलप करते हैं, किस तरह से उनको हम मेंटेन करते हैं, किस तरह से हम उनको ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़ते हैं। व्यक्ति उन्मुख, देखो यहाँ पे है कि ये लोगों के ऊपर केंद्रित है। क्योंकि किसी भी संगठन ने अगर विकास करना है, अगर तरक्की प्राप्त करनी है, तो अगर वो अपने मानव संसाधनों का उचितम प्रयोग करता है, तभी वो सक्सेस प्राप्त कर सकता है। तो मानव संसाधन का प्रबंध का संबंध संगठन के सभी व्यक्तियों से है, ये व्यक्तियों के ऊपर केंद्रित है। तो उनका हम विकास किस तरह से कर सकते हैं, उनको अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन किस तरह से दिख सकते हैं, उनको हम अपने संगठन में किस तरह से बनाए रखते हैं। और उसी तरह क्रिया उन्मुख भी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो व्यक्ति ऑर्गेनाइज़ेशन में काम करता है, हमारी नीतियाँ किस तरह की हैं, हम उनकी समस्याओं को किस तरह से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारा जो उद्देश्य होता है, लक्ष्य के ऊपर होता है, कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, व्यक्तिगत लक्ष्य भी उसके प्राप्त होने चाहिए और संगठन के लक्ष्य भी उसके अंदर प्राप्त होने चाहिए। और उसी तरह यहाँ पे हम जो है ये जो भी लोग हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन में काम करते हैं, देखो उनको विकास करना, उनको मोटिवेशन देना और यहाँ पे होता है कि जो एक्शन ओरिएंटेड है, कि हमने लोगों को किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से हमने बैलेंस्ड पॉलिसीज़ बनानी है, उनकी समस्याओं को सॉल्व करना है और इसी तरह जो लोग हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन में काम करते हैं, उनको अपने लक्ष्य की ओर उनके व्यक्तिगत लक्ष्य भी प्राप्त होने चाहिए और साथ ही साथ संगठनात्मक लक्ष्य भी प्राप्त होने चाहिए। और यहाँ पे क्या होता है कि दीर्घकालीन दृष्टिकोण के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। संगठन में व्यक्ति प्रबंधन के लिए दीर्घकालीन अवधारणा में विश्वास रखता है। संगठन तथा मानवीय संसाधनों की बेहतरी के लिए संगठन के उद्देश्य,
तथा व्यक्तिगत उद्देश्यों को एक-दूसरे के साथ जोड़ना। ये नहीं कि हमने संगठन के उद्देश्यों के ऊपर ही केंद्रित रहना है, साथ के साथ उसके व्यक्तिगत उद्देश्यों को भी देखना है और उसको संगठन के उद्देश्यों के साथ जोड़ना है, इंटीग्रेट करना है। डेवलपमेंट ओरिएंटेड है, विकास उन्मुख है। ये कर्मचारियों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, उनकी आवश्यकताओं को असेस करता है और उनके ज्ञान कौशल को विकसित करता है ताकि वो अपने काम को अच्छे तरीके से कर सकें। और ये जो प्रक्रिया होती है निरंतर होती है, तो यहाँ पे जो मानवीय संसाधन है उसका निरंतर कंटिन्यूएशन वे के अंदर जो है उनका आकलन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है कि इस व्यक्ति के अंदर जो है इस तरह का योग्यता है, इसको हम और जो है डेवलप कर सकते हैं। तो संगठन के अंदर अलग-अलग विभाग होते हैं, जिनकी अलग-अलग ज़रूरतें होती हैं। तो क्योंकि वहाँ पे लोग काम करते हैं, तो हर एक विभाग की जो ज़रूरत होती है, उसी के मुताबिक उसको उस तरह का प्रशिक्षण, उस तरह की ट्रेनिंग, उस तरह की डेवलपमेंट दी जाती है। असंगठनात्मक उद्देश्य देखो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मानव संसाधन है, इसके उद्देश्य क्या है? मानव संसाधन प्रबंधन स्वतंत्र रूप में कार्य नहीं करता। कोई भी संगठन मानवीय संसाधन के बिना अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि जैसे हमें पूँजी भी चाहिए, माल भी चाहिए, तकनीक भी चाहिए, लेकिन वो सब कुछ मानव संसाधन के बिना बेकार है। और कई ऐसे लोग होते हैं वो कहते हैं कि मुझे सबसे बढ़िया मानव संसाधन चाहिए। अगर मेरे पास अच्छा ह्यूमन रिसोर्सेज़ हैं तो मेरी ऑर्गनाइज़ेशन कहाँ की कहाँ पहुँच सकती है। क्योंकि वो डिपेंड करती है कि मानवीय संसाधन जो है वो उनको किस तरह से पूँजी माल तकनीक को किस तरह से कुशलता कैसे यूज़ करते हैं। और उसी तरह फंक्शनल ऑब्जेक्टिव देखो यहाँ पे जब हम लोगों को रखते हैं तो संगठन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है कि इस तरह के व्यक्ति हमें इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए। उनकी प्लानिंग की जाती है, उनकी रिक्रूटमेंट, उनका चयन, उनका विकास, उनका मूल्यांकन किया जाता है ताकि इसमें देखा जाता है कि जो भी संगठन की आवश्यकता है और जो हमें लगता है कि जो भी तब्दीलियाँ आ रही हैं उसके मुताबिक हमें इस तरह के जो है लोग रखने हैं लोगों के अंदर इस तरह का ज्ञान और कौशल होना चाहिए, तो उस तरह की उनको ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है। तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि जो हमारी ऑर्गनाइज़ेशन की ज़रूरत है, उसके मुताबिक हमारे पास सही मानव संसाधन होने चाहिए और सही समय पे होने चाहिए, सही डिपार्टमेंट में होने चाहिए और सही जॉब उनको मिलनी चाहिए। और उसी तरह क्या है कि जो लोग हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन में काम करते हैं, क्योंकि अगर ह उनको हम मोटिवेशन देते हैं, तभी वो संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में अधिक कुशलता से कार्य करेंगे। तो उनको किस तरह से हमने मोटिवेशन देनी है और उनके निजी उद्देश्यों को समझना है, ताकि निजी उद्देश्य जो उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो भी होने चाहिए, तभी वो ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दे सकते हैं। सामाजिक उद्देश्य प्रत्येक संगठन चाहे वो व्यापार का हो, चाहे सरकारी है, चाहे वो शिक्षा का है, चाहे वो प्राइवेट है। तो ये मतलब यहाँ पे समाज का हिस्सा होता है। तो हमने मतलब जो संगठन है, वो जो मानवीय संसाधन है, उसका सही तरीके से उपयोग करते हैं, ताकि समाज को भी लाभ प्राप्त हो सके। उसी तरह ही हम देखते हैं कि मानवीय संसाधन प्रबंध का जो कार्य क्षेत्र है, देखो यहाँ पे जो कार्य क्षेत्र है, उसके अंदर देखो ये हो जाता है कि हम स्टडी करते हैं कि किस तरह से हमने ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करनी है, किस तरह से जॉब एनालिसिस एंड जॉब डिज़ाइन करना है, किस तरह से हमने उनकी भर्ती करनी है, चयन करना है, किस तरह से हमने उसको मोटिवेशन देनी है, किस तरह से हमने उसको प्रशिक्षण देना है, किस तरह से हमने उनका आकलन करना है, किस तरह से हमने उनका संभावित आकलन करना है। और किस तरह से हमने उनके कैरियर की प्लानिंग करनी है, किस तरह से हमने उनको रिवॉर्ड और कंपनसेशन देना है। तो इसका कंप्लीट लेक्चर जो है मेरे दूसरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस के अंदर जो मानव संसाधन है, इसका पूरा का पूरा जो जितने भी लेक्चर्स होंगे वो हिंदी के अंदर शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस के अंदर डिटेल के अंदर अवेलेबल होंगे। तो आप लोग उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।